बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है? ठीक है, सब खैरियत से हैं। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक आपके रिज़्क़ में उम्र में ढेरों बरकतें अता फरमाए। और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल शाम कीम कैटल फार्म। आज की जो वीडियो है बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है। और सबसे पहले मैं आपको एक जो आने वाला फ्यूचर का फार्मर है, अल्लाह करे कि वो कामयाब हो, उससे मैं आपको मुतारफ़ कराना चाह रहा हूँ। मेरे ये साथ खड़े हैं मुजम्मल भाई हैं, मेरे कज़न भी हैं, बैंक ऑफ पंजाब में बहुत अच्छी पोस्ट पे जॉब कर रहे हैं, लेकिन इनको भी इंटरेस्ट है इस बिज़नेस का। तो उम्मीद है कि आज की वीडियो में इनके जो सवालात हैं वो भी मैं इनको जवाब दूंगा, और उसके साथ साथ आपके भी सवालात जो बहुत सारे लोगों के जहन में आते हैं वो भी क्लियर होते जाएंगे। और आज की जो वीडियो का टॉपिक है वो है मक्की के सैलेज के मतलब। बहुत सारे जो दोस्त हैं उनको ये शिकवा है कि हमारे एरिया में मक्की नहीं होती है, अगर मक्की होती है तो हमारे पास ज़मीन नहीं है तो हम सैलेज कैसे तैयार करें, अगर सैलेज नहीं है तो उसका अल्टरनेट क्या है, उसका मुतबादल कौन सी खुराक है कि हम फैक्ट्री का बिज़नेस कर सकें। तो इंशाल्लाह ताला आज की जो वीडियो है उसमें ये आपके सारे मसले हल हो जाएंगे। आपको अगर मक्की का सैलेज नहीं मिल रहा तो इंशाल्लाह ताला उसका जो मुतबादल है वो मैं आपको तफसील से मुकम्मल डिटेल से बताऊंगा कि उसका जो मुतबादल है उसमें कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, उनका प्रोटीन लेवल क्या होता है, क्या वो मक्की के सैलेज से कई गुना बेहतर हैं या नहीं। तो उससे बढ़कर सबसे एक अहम बात मैं आपको एंड पे बताऊंगा कि वो एक ऐसी खुराक है जानवरों की जिसका जो प्रोटीन लेवल है वो मक्की से और सारी चीज़ों से सबसे ज़्यादा होता है। तो इस वीडियो को स्किप बिल्कुल नहीं करना, इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। दोस्तों, जो जानवरों की खुराक है उस पर तो कंप्रोमाइज़ किसी सूरत नहीं हो सकता, क्योंकि खुराक के सिर पे ही फैक्ट्रिंग का बिज़नेस चलता है। अगर आपके पास खुराक नहीं है, इनके लिए खाने का इंतज़ाम नहीं है, तो आपको फैक्ट्रिंग करने का कोई फ़ायदा नहीं है, आप नुकसान में होंगे। और जो खुराक का सबसे बेहतरीन ज़रिया है वो होता है साइलेज, और साइलेज जो है वो सबसे ज़्यादा मक्की से तैयार किया जाता है, क्योंकि पाकिस्तान में ज़राअत का निज़ाम बहुत ज़्यादा है और इसी वजह से मक्की हर जगह पे तकरीबन काश्त होती है। और इस मक्की का जो साइलेज है वो पूरी दुनिया में यूज़ हो रहा है जानवरों के लिए, दूध वाले जानवरों के लिए और गोश्त वाले जानवरों के लिए। और जो मक्की का साइलेज होता है उसमें जो प्रोटीन होती है वो 6.5 से लेकर 8.5% तक होती है, यानी कि ये प्रोटीन से भरपूर होता है और जानवरों की पसंदीदा ग़िज़ा होती है। इससे दूध में भी इजाफ़ा होता है और गोश्त में भी इजाफ़ा होता है। लेकिन सबसे बड़ा जो मसला आता है पाकिस्तान में कि कुछ इलाकों में मक्की काश्त नहीं होती। अगर मक्की काश्त होती है तो लोगों के पास अपनी ज़मीन नहीं होती, वो अपनी काश्त नहीं कर सकते। अगर वो अपनी काश्त कर लें तो उनके पास सैलेज बनाने के वो ज़रिए नहीं होते, वो मशीनरी वगैरह नहीं होती कि वो प्रॉपर तौर पर इसका सैलेज तैयार कर सकें। तो परेशान नहीं होना, इसका अल्टरनेट मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इसका जो मुतबादल है कि जिन इलाकों में मक्की नहीं होती वो सैलेज नहीं परचेज़ कर सकते, तो उनके लिए सबसे बेहतरीन जो ज़रिया है वो है ज्वार, जिसको हम पंजाबी में चरी भी बोलते हैं। और ज्वार जो है वो पूरे पाकिस्तान में हर जगह पे काश्त होती है और हर जगह पे आसानी से मिल भी जाती है। और ज्वार के अंदर जो प्रोटीन लेवल होता है वो 6% होता है। मक्की के सैलेज से इसकी जो प्रोटीन लेवल है थोड़ा सा कम होता है। इसका तरीक़ेकार ये होता है कि ज्वार जब सिट्टे पे आ जाती है, जो सिट्टा होता है वो कच्चा पक्का होता है, 50% कच्चा होता है, 50% पक चुका होता है, तो उसको आप कटाई करें, चॉप करें और उसको आप जैसे सैलेज हम डंप करते हैं वैसे ही डंप कर दें 35 से 40 दिन के लिए। और उसके बाद आप इसको इस्तेमाल करना शुरू कर दें तो आपको मक्की के सैलेज की तरह इसका रिज़ल्ट मिलेगा और बहुत ज़बरदस्त और शानदार रिज़ल्ट मिलेगा। उसके बाद मक्की नहीं है, ज्वार नहीं है, उसके बाद जो तीसरी चीज़ आती है वो आती है रूट ग्रास। रूट ग्रास का आजकल बहुत ज़्यादा सिस्टम बन चुका है, पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा काश्त हो रहा है। इसका भी बहुत ज़बरदस्त प्रोटीन लेवल होता है। रूट ग्रास का जो प्रोटीन लेवल है वो 8% से लेकर 10% तक होता है। ये कुतरा करने की भी ज़रूरत नहीं है, इसको डंप करने की भी ज़रूरत नहीं है। हाँ, एक बात मैं आपको बताता चलूँ कि कुछ लोग कहते हैं ये ग्रास है या कोई भी सब्ज़ चारा है तो वो सब्ज़ ही खिला दें तो वो बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा देता है। मैं आपको बताता चलूँ कि जो चीज़ ज़्यादा सब्ज़ होती है, जैसे ग्रास होगी, बरसेम होगी, लूसन हो गया, जो सब्ज़ होता है इसके अंदर पानी की मकदार बहुत ज़्यादा होती है और प्रोटीन की मकदार कम होती है। तो जब हम इसको थोड़ा सा खुश्क करके हे बना लेते हैं तो इसके अंदर पानी की मकदार कम हो जाती है और जो इसके अंदर प्रोटीन का लेवल है वो बढ़ जाता है। इसी तरह आप रूट ग्रास को कटाई करें, और कटाई इस तरह करें कि ये इसके जो ऊपर फूल लगते हैं बीज बन के पक ना जाए, वो कच्चा ही हो तो आप इसकी कटाई करें। इसको 2 से 4 दिन धूप में खुश्क करने के बाद आप इसको किसी सायादार जगह पे ढेर लगा दें और उसके बाद आपको इसको वैसे ही इस्तेमाल करना है, किसी सैलेज की तरह इसको डंप नहीं करना। कुतरा ना भी करेंगे आप, वैसे लंबा ही जानवरों के आगे डालते जाएंगे तो जानवर बड़े शौक़ से खाएंगे। और इसका जो प्रोटीन लेवल है वो 8 से 10% होता है और इसका जो रिज़ल्ट है वो शानदार होता है, बहुत आउट क्लास इसका रिज़ल्ट मिलता है। और ये मक्की के सैलेज से इसकी जो मेहनत है वो कम होती है। उसके बाद आगे जो चीज़ है
बाजरा पाकिस्तान में भी हर जगह मिलता है, हर जगह पे इसकी काश्त होती है और उसके अंदर जो प्रोटीन का लेवल है वो 10% से लेकर 11% तक होता है। उसका भी तरीक़ेकार ज्वार की तरह ही है, मक्की की तरह ही है कि आप उसको भी कटाई करें, उसका सिट्टा कच्चा पक्का हो, कटाई करने के बाद आप उसको कुतरा करके उसको डंप कर दें 35 से 40 दिन तक, तो वो भी आपका बड़ा ज़बरदस्त सैलेज बनेगा और उसका जो प्रोटीन लेवल है वो ज्वार और रूट ग्रास से भी ज़्यादा है, मक्की से भी उसका प्रोटीन लेवल ज़्यादा है। तो इंशाल्लाह ताला इसका भी बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स आएगा और इसकी काश्त भी बहुत ज़्यादा रकबे पे हो रही है पाकिस्तान में भी और लोग इसका इस्तेमाल भी कर रहे हैं, लेकिन सब्ज़ चारे के तौर पे कर रहे हैं। तो मैं कहता हूं कि अगर आप इसको सैलेज के तौर पे इस्तेमाल करेंगे तो सब्ज़ चारे से कई गुना आपको इसका अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। और सबसे अहम और मेन जो अल्टरनेट है खुराक का, वो मैं आपको पहले एक बता चुका था कि मैं आपको एक ऐसी चीज़ बताऊंगा जो आपके शायद इल्म में भी ना हो, आपने कभी सोचा भी ना हो कि हम वो चीज़ तो इस्तेमाल कर रहे हैं लेकिन हम वो उतना फ़ायदा नहीं ले रहे जितना उसके अंदर फ़ायदा है। अल्लाह ताला ने उसके अंदर जो प्रोटीन लेवल रखा है वो मक्की से, ज्वार से, बाजरे से, रूट ग्रास से सबसे ज़्यादा उसके अंदर प्रोटीन लेवल होता है। तकरीबन 15% से लेकर 19% तक उसके अंदर प्रोटीन लेवल होता है और वो चीज़ है अल्फ़ा, जिसको हम लूसन भी बोलते हैं। प्रोटीन से भरपूर होता है और पाकिस्तान में भी ये भी बहुत ज़्यादा रकबे पे काश्त होता है और इसको आम तौर पर सब्ज़ चारे के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर हम इसको हे बना लें, इसका सैलेज बनाने की ज़रूरत नहीं है, इसको हे बनाई जाती है। इसकी हे बनाने का मकसद ये होता है कि इसके अंदर जो पानी है वो धूप में खुश्क हो जाए कटाई करने के बाद, और इसको खुश्क करने के बाद आप एक जगह पर इसको इकट्ठा कर लें और वो जानवरों को खिलाना शुरू कर दें, तो इसका जो प्रोटीन लेवल है बहुत ज़बरदस्त होता है। इसका रिज़ल्ट आपको सब्ज़ चारे से कई गुना ज़्यादा मिलेगा। तो मैं आपको बताता चलूँ कि हम ये ट्रेडिशनल तरीका जो है वो रवायती जो हम सब्ज़ चारा इस्तेमाल करते आ रहे हैं सालों से, तो उसको अगर हम थोड़ा सा चेंज कर दें, ये हे बनाने के बाद इसको इस्तेमाल करना शुरू कर दें, तो सब्ज़ चारे की निस्बत इसका हमें रिज़ल्ट ज़्यादा मिलेगा और इसकी जो लागत है वो सब्ज़ चारे से कम होगी। तो एक और बात आपको बताता चलूँ कि ये जो आप हे इस्तेमाल करते हैं या सैलेज इस्तेमाल करते हैं, उसके अंदर थोड़ा सा तूड़ी का इस्तेमाल लाजमी करना होता है क्योंकि जानवर खुश रहता है। और दूसरा ये है कि तूड़ी जो पेट भरने के काम आती है, उसके अंदर उतनी प्रोटीन तो नहीं होती लेकिन पेट भरने के काम आती है। जब तूड़ी इस्तेमाल करते हैं तो फिर वंडे का इस्तेमाल लाजमी होता है, चाहे आप इस्तेमाल कर रहे हैं मक्की का सैलेज, बाजरा, ज्वार या हे इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन जो वंडा है वो बहुत ज़रूरी होता है। और वंडा जो है वो कौन सा इस्तेमाल करना चाहिए, वो आपको जिस वंडे का रिज़ल्ट ज़बरदस्त मिल रहा है आप वो इस्तेमाल करें, या आपको कोई अगर कमेंट करता है कि इस वंडे का रिज़ल्ट ज़बरदस्त है, उसने वो तजर्बा किया हुआ है, आप वो इस्तेमाल करें। मैं जो वंडा इस्तेमाल कर रहा हूँ हाजी आशिक साहब वाला वंडा इस्तेमाल कर रहा हूँ, माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त रिज़ल्ट है। 2 साल से मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। पहले मैंने कई कंपनियों के वंडे इस्तेमाल किए थे, मैं उनका नाम नहीं लेना चाह रहा, तो लेकिन जो रिस्पॉन्स हमें इस वंडे से मिला है वो किसी और वनडे में नहीं मिला। बहुत ज़बरदस्त रिज़ल्ट होता है। अगर आप अपने इलाके में किसी भी कंपनी का वनडा इस्तेमाल कर रहे हैं तो अगर आपको रिज़ल्ट मिल रहा है तो वेल एंड गुड। अगर आप उस वनडे के रिज़ल्ट से मुतमिन नहीं हैं तो एक दफ़ा हाजी आशिक साहब वाला वनडा आप ज़रूर इस्तेमाल करें। तो मुझे उम्मीद नहीं यकीन है कि इंशाल्लाह ताला आपको उसका रिस्पॉन्स बहुत ज़बरदस्त मिलेगा और उस वनडे का जब रिज़ल्ट मिलेगा तो आप बाकी वनडों को भूल जाएंगे। उम्मीद है आज की जो वीडियो है इसमें आपके बहुत सारे सवाल जो हैं वो खुराक के मतलब क्लियर हो चुके होंगे। मेरा नंबर स्क्रीन पे शो हो रहा है, आप इस नंबर पे रब्ता करके मुझसे अपने जो सवालात हैं वो क्लियर कर सकते हैं। दुआ है कि अल्लाह पाक आपको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, जहाँ पे रहें खुश रहें, दुआ में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।